बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल आकिब हुसैन साहब, इन्होंने धनबाद झारखंड से ये सवाल पूछा है कि मेरी एक कंप्यूटर सर्विसेज सेंटर है जहाँ पे मैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि स्पीकर वूफर रिपेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो टीवी रिपेयर का काम करता है। अब हम दोनों ये चाहते हैं कि मेरी इस दुकान में टीवी रिपेयरिंग भी शुरू करे, तो क्या ये मेरे लिए जायज़ है? आकिब हुसैन साहब, आपका जो सवाल है इसका जवाब हमको मिला हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताबुल फतावा में, और किताबुल फतावा का ये 5वां हिस्सा है, 5वीं जिल्द है और पेज नंबर है 395। हज़रत मौलाना खालिद साहब ने लिखा है कि टीवी सेट, रेडियो, टेप रिकॉर्डर चूँकि जायज़ मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उनकी मरम्मत की उजरत और उनको बेचना और ख़रीदना और बेचने के बाद उसकी कीमत और नफ़ा उस पर कमाना, ये आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिसे हम लोग टीवी कहते हैं एक्चुअल में वो सिर्फ जो है ना एक स्क्रीन होता है। टीवी वो कब बनता है? जब उसके साथ में उसके एंटीना को या उसका सेटअप बॉक्स जोड़ा जाता है, तब जाके वो टीवी बनता है, वरना तब तक वो सिर्फ एक स्क्रीन होता है। और उस स्क्रीन के ऊपर आजकल तो आप यूट्यूब भी चला सकते हैं, उस पर अपने मोबाइल को भी चला सकते हैं। और उस स्क्रीन के ऊपर अगर आपने मस्जिद में वो लगाया हुआ है तो उस पर आप कुरान की आयतें हैं और अहादीस जो है वो टाइम टू टाइम उसमें आकर उसमें चेंज भी हो सकती है। अब हरम शरीफ में अगर आप देखोगे तो जगह जगह पे वैसे स्क्रीन है। यूरोप के अंदर, मलेशिया के अंदर, बहुत सारे मुल्कों में मस्जिदों में वैसे बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं जिस पे नमाज़ों की टाइमिंग है। ऐसे ही उसके ऊपर जो है बहुत सारी दीनी बातें वो आती रहती है बग़ैर आवाज़ के, सिर्फ वो जैसे मतलब लोग उसको सिर्फ पढ़ सके इस तरीक़े से। तो वो सिर्फ एक स्क्रीन है जिसके सुधारने और रिपेयरिंग का आप काम कर रहे हो। अब उसको ले जाने वाले किस काम में इस्तेमाल करते हैं वो उसके लिए ज़िम्मेदार है, आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो इसके लिए वो आपके लिए ख़रीदना, बेचना और उसकी रिपेयरिंग करना और उसकी कमाई, ये सब आपके लिए हलाल है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मसाइल जान जान कर उस पर अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।